अस्सलाम वालेकुम। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मियां शाहिद नदीम। सबसे पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारे वीलॉग आप तक बर वक्त पहुंचते रहे। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। कल जो है वो वीलॉग नहीं कर सका, उसकी वजह ये थी कि पूरे मुल्क में जो बिजली का ब्रेकडाउन था और जो है वो यूपीएस भी जवाब दे गए सन, तो ना अंदर हो सकता सी ना बाहर हो सकता सी। हर तरफ घुप अंधेरा था, अंधेरे का राज था और इसलिए जो है वो व्लॉग नहीं कर सका। इतनी देर में पुलों के नीचे बहुत सा पानी बह गया। निगरान वज़ीर आला भी आ गए और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ एहतजाज भी शुरू कर दिया। लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट बात है वो देंगे, जो आपको मैं ख़बर देने जा रहा हूँ वो, और बड़ी ख़बर देने जा रहा हूँ जो अभी तक जो है वो ख़बर आई नहीं है मार्केट में, लेकिन हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है। और ये एक बड़ी खबर है जो मैं आपको अब देने जा रहा हूं कि तकरीबन 7 से 8 वफाकी वज़रा के इस्तीफे तलब कर लिए गए। ये मैं आपको अभी आगे बताता हूं कि किन वज़रा के इस्तीफे तलब किए गए, वजह क्या थी, किसने तलब किए। इसके साथ साथ हुकूमत अपनी चाल भी चल गई। हुकूमत क्या चाल चल गई? हुकूमत ने जो है वो इससे कबल जो है वो 11 इस्तीफे मंजूर किए थे। उसके बाद उन्होंने 35 इस्तीफे कबूल किए, फिर 35 इस्तीफे कबूल कर लिए। और जब इमरान खान ने वापस असम्बलियों में जाने का अंदिया दिया, इशारा किया, उनके अरकान जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से मिलने के लिए भी पहुंचे, लेकिन वो मिले नहीं। उसके बाद वो दोबारा उनसे मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन वो फिर नहीं मिले। अंदर असम्बली का जो अमला था वो भी मौजूद नहीं था। खैर, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है वो दरख्वास्त दी कि हम जो है वो बाकी मानदा जो लोग हैं वो इस्तीफे नहीं देना चाहते, हमारे इस्तीफे कबूल ना किए जाएं। लेकिन इन द मीन वाइल जो है वो हुकूमत अपनी चाल चल चुकी थी। और ये चाल क्या थी कि उन्होंने, ये लोग 23 जनवरी को जो है वो पहुंचे और इन्होंने कहा कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते। हुकूमत ने कम की पाया, उन्होंने 22 जनवरी की डेट इस्तीफे कबूल कर लिया और 22 जनवरी को ही ये कहा जा रहा है, जरा ये कह रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये डी नोटिफाई करने के लिए भेज दिए। वजह क्या थी? कि वजह सिर्फ सादा सी वजह है, वो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि इमरान खान नहीं चाहते थे कि राजा रियाज जो कि इस वक्त अपोजिशन लीडर है उनके साथ मिलकर ये केयर टेकर सेटअप जो है उसको कायम करे। क्योंकि जब भी सही इलेक्शन तो बहरहाल होने हैं, कितना भाग लेंगे, इलेक्शन तो बहरहाल होने हैं और ये इलेक्शन ईयर है। तो इन्होंने जो है वो ये फैसला किया था कि ये पार्लिमानी लीडर का ओहदा लेंगे, अपोजिशन लीडर का ओहदा लेंगे और इसके साथ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका भी ओहदा लेंगे। लेकिन हुकूमत उससे कबल अपनी चाल चल गई और इस दफ़ा खान साहब लेट हो गए। और शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हमारा जाने का जो है वो इरादा भी नहीं था, लेकिन इरादा तो शाह साहब बहरहाल था और ये कोशिश भी थी ताकि राजा रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर ना रहें और आपके साथ मिलकर जो है वो तय किया जाए। लेकिन लगता यही है कि वो आपके साथ भी तय नहीं होने थे, पार्लिमानी कमेटी में भी तय नहीं होने थे, मामला फिर इलेक्शन कमीशन तक ही जाना सी, जैसा कि पंजाब का गया। और पंजाब में मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने चार्ज संभाल लिया। एक बात में उनकी जो है वो बड़ी काबिल तारीफ है, जिस बंदे की जो तारीफ है वो करनी चाहिए। उन्होंने जो है वो ये कहा है कि जो वज़ीर आला ऑफिस से गाड़ियां गई थी उन्होंने वो वापस कर दी। उन्होंने कहा मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा, मैं अपनी गाड़ी और अपना पेट्रोल इस्तेमाल करूँगा। इसके साथ साथ उन्होंने जो खापे चलते थे ना वज़ीर आला हाउस वो भी बंद करते ने। उन्होंने अपना खाना भी घर से मंगवाया, चाय भी घर से मंगवाई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आने वाले मेहमानों को सिर्फ अब चाय और बिस्किट मिलेंगे। उन्होंने अपना जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है उसके अखराजात भी खुद बर्दाश्त करने का फैसला किया है और ये बहरहाल एक काबिल तारीफ कदम है। देखिए, लाख इख्तलाफात PTI को हो सकते हैं, लेकिन अच्छे इकदाम को ज़रूर सराहना चाहिए। PTI ने उनके खिलाफ आज इलेक्शन कमीशन में बाहर जो है वो रैली भी निकाली, जुलूस भी किया, एहतजाजी मुजाहरा भी किया। वो कितने बंदे थे या कितने नहीं थे मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। अब चौधरी परवेज़ लाई का भी कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन मैंने जो कानूनी माहिरीन से बात की है उनका ये कहना है कि इनके पास कोई सॉलिड ग्राउंड्स नहीं है। बहरहाल देखते हैं
कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन हुकूमत बहरहाल अपनी चाल चल गई। उन्होंने जो है वो पीटीआई का सफाया कर दिया कौमी असम्बली में से। अब कौमी असम्बली में सिर्फ मुनहरिफ अरकान रह गए हैं और वो लोग जो सिर्फ 2 मज़ीद बचे हैं, कहा यह जा रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये टीवी ज़राए भी कोट कर रहे हैं कि वो दोनों अफराद की छुट्टियों की दरख्वास्त आई हुई है, जिनमें एक तालिब नकई है, दूसरे जो है वो कोई नवाज साहब हैं। इन लोगों के जो है वो छुट्टियों की दरख्वास्त आई हुई है। लेकिन बहरहाल बाकी सारी पीटीआई जो है वो असम्बली से अब फारिग हो चुकी है और इस मामले में हुकूमत का जो है वो अपर हैंड रहा है, वो चाल अपनी चल गई। ये लोग थोड़ा लेट हो गए। अब चले, जो मैंने आपसे बात की थी, जो बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा था वो ये थी कि जो इस्तीफ़े वफाकी वज़रा से तलब किए गए हैं वो आज जो है बाकायदा तौर पर जो लंदन में मीटिंग हुई है, जिसमें नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, मियाँ जावेद लतीफ़, मरियम नवाज और दीगर लीगी क़यादत जो है वो शामिल थी। वीडियो लिंक पर भी यहाँ से लोग जो है वो शामिल थे, शहबाज शरीफ भी शामिल थे। उसमें फैसला किया गया है कि 7 से 8 वफाकी वज़रा जो हैं और सीनियर वफाकी वज़रा, उनसे इस्तीफ़े लिए जाएंगे। और उनसे जो है वो इस्तीफ़े क्यों लिए जाएंगे? वो इसलिए लिए जाएंगे कि पंजाब और केपीके में जो इलेक्शन होना है वो उसकी कैंपेन को लीड करेंगे मरियम नवाज और हमजा के साथ। अगर वो वफाकी वज़ीर रहते हैं तो इलेक्शन कमीशन का उन पर एतराज़ आ जाएगा और इलेक्शन कमीशन का एतराज़ जो है वो बिल्कुल बजा है, क्योंकि कोई भी वफाकी वज़ीर जो है वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकता। इसलिए ये भी एक तरह की जो है ना वो सियासतदानों की अपनी एक कह लें कि चाल होती है कि ठीक है जी, कुछ वक्त के लिए जो है वो इस्तीफ़ा दे दे, कैंपेन में हिस्सा लें, उसके बाद दोबारा फिर ज्वाइन कर लें अपना ऑफिस, क्योंकि वो तो खाली पड़े होते हैं ना होते फिर, और जो है वो आप दोबारा फिर जाकर, और इसकी मिसालें माजी में भी मिलती हैं। फ़रूक नसीम इसकी सबसे बड़ी मिसाल थे। वो लॉ मिनिस्टर थे, वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वो केस में पेश हुए, उसके बाद जब केस ख़त्म हुआ उन्होंने दोबारा लॉ मिनिस्टर का ओहदा संभाल लिया। तो यहाँ पर भी यही होने जा रहा है। और मरियम नवाज जो है वो 28 को लाहौर पहुँचेंगी। यहाँ पर बाकायदा नून लीग ने प्लानिंग कर ली है और वो मीटिंग्स कर रही हैं। उन्होंने अहदेदारों की ड्यूटीज़ लगा दी है कि यहाँ पर बाकायदा एक बड़ा सियासी पार शो किया जाएगा और उनको एक बड़े जुलूस के साथ जो है वो लेकर आने का प्रोग्राम बन रहा है। कितने बंदे इकट्ठे होते हैं, नून लीग कितने बंदे इकट्ठे कर पाती है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्लानिंग बहरहाल ये हो रही है। और उसके साथ साथ वो जाती उम्रा जाएंगी और जाती उम्रा जो है वो उसके बाद उनके केपीके और पंजाब के जलसों का शेड्यूल भी तैयार किया जा रहा है। वो दौरे भी करेंगे, मुख्तलिफ इंतखाबी मुहिम से खिताब भी करेंगी, जलसे भी करेंगी। और इसके साथ साथ वो चूँकि अब चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं मुस्लिम लीग नून की, तो वो तंजीम साजी को भी मुकम्मल करेंगी। जो ओहदे रह चुके थे, जो मुख्तलिफ ज़िलाई सतह पर या डिवीजनल सतह पर या आप उसको कह लें कि नीचे यूसी लेवल सतह तक जो ओहदे नहीं अभी तक फिल हुए थे, वो उनको भी फिल करेंगे। और अब लगता ये है कि जो मरियम नवाज ग्रुप है उनके लोग सामने आएंगे और इसकी एक मिसाल तो बिल्कुल सामने आ गई है। जो मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर का ओहदा मरहूम परवेज़ मलिक साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, बड़े अच्छे आदमी थे, तो उनसे मेरी याद अल्लाह भी बहुत अच्छी थी। तो वो उनकी वफ़ात के बाद ये ओहदा खाली पड़ा था। मरियम नवाज ग्रुप के जो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे सैफुल मुल्क खोखर, उनको लाहौर का सदर बना दिया गया है। अब इससे जो है वो दीवार पर लिखा साफ साफ पढ़ा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो पीछे जाएगा और मरियम नवाज ग्रुप आगे आएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। सबसे पहले पाकिस्तान।